हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होने वाला है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। यहाँ पे डिफिनीशन है, आप इसको नोट कर लेंगे। पहले आते हैं, इसको समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत कोई क्षेत्र है उसमें ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु होंगे उस पर समान विभव पर हो, जितने भी बिंदु हो उनका अपना अपना विभव कितना समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण। फर्स्ट हम लिख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण। हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई समविभव पृष्ठ किसका कैसा बनेगा। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो हमने कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से यदि हम देखें तो आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, कोई हर जगह हम पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि भाई चारों तरफ हमें बराबर लेना है। आर दूरी राइट, यहाँ पे आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, आर दूरी इधर। यहाँ से आप देख सकते हैं, चूँकि ये बोर्ड है तो 2D फिगर बनेगा, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं कि ये पॉइंट है यदि, तो इससे आर दूरी आगे, आर दूरी पीछे, आर दूरी नीचे, आर दूरी राइट लेफ्ट चारों तरफ, तो आगे भी है और पीछे भी है। तो यदि हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, खोखला गोला बन जाता है। क्या बन जाता है, खोखला गोला, हॉलो स्फीयर या सेल कह सकते हैं इसको। क्लियर है, सेल कह सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि भाई इस चार्ज से समान दूरी पर हो, तो यहाँ पे आपको तो मालूम है कि विभव क्या होता है, के क्यू बटे में आर। मतलब यदि आर क्यू तो ये सबके लिए एक ही है, और आर क्या हो जाएगा बराबर। तो जब चारों ओर बराबर है तो यहाँ भी उतना ही विभव होगा, वहाँ भी उतना ही विभव होगा, यहाँ भी उतना ही विभव। मतलब इससे आर दूरी पे चारों तरफ विभव क्या होगा, समान होगा। तो ये जो टोटल सरफेस है इस पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। इसे ही देखें तो और कुछ दूरी यदि हम ले लें तो और कुछ दूरी पर इसके बाहर ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। ये भी कुछ दूरी है, यहाँ जितना है उतना ही दूरी हर जगह है, तो इसलिए दूसरा समविभव पृष्ठ। फिर उसके बाद से यदि हम इसके अंदर यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ भी एक अलग समविभव पृष्ठ बनता है। मतलब किसी भी चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए कितने समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल समविभव पृष्ठ हम बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा, एक बिंदु आवेश की वजह से हमेशा कैसा बनता है समविभव पृष्ठ, खोखला गोला, सेल इसको बोलते हैं या हॉलो स्फीयर बोलते हैं। और ये कितने बनते हैं, अनंत बनते हैं। इसी तरीके से आप निगेटिव का भी देखेंगे तो निगेटिव का भी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है। ओके, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो बाहर की ओर होता है, और ये भी बात आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ होगा कितना, मान लीजिए कि 30 वोल्ट है, तो आगे वाला कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, उसके आगे वाला कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। मतलब एक रेशियो से क्या हो रहा है, बराबर घट रहा है। तो क्लियर है, इसका मतलब यदि हम इस पृष्ठ पे विभव देखें किसी पॉइंट का तो कितना बताएगा, 30 वोल्ट। इस वाले पृष्ठ पे यदि हमने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया तो इस पर कितना विभव होगा उसका, 20 वोल्ट। और इस पॉइंट पे यदि हमने कोई पॉइंट लिया तो इस पर 10 वोल्ट। क्लियर है, इसी प्रकार माइनस वाला भी हम चेक कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, रैखिक आवेश के लिए। रैखिक आवेश के लिए बना लेते हैं हम लोग। तो रैखिक आवेश हमने कहा कि एक रैखिक आवेश ऐसे है,
जो लोग मेरे लेक्चर में गॉस प्रमेय पढ़ लिए होंगे उनको आसानी से ये समझ में आ रहा होगा कि बिंदु आवेश की वजह से भी है, यदि हम एक गॉसियन सरफेस लेते थे तो गॉसियन सरफेस भी क्या होता था, समविभव पृष्ठ की तरह ही होता था। तो बिंदु आवेश की वजह से सेल होता था, स्फीयर हो जाता था। यहाँ पे रेखीय आवेश की वजह से क्या कैसा होता था, बेलनाकार होता था। अब देखेंगे तो आर दूरी हमने इधर लिया एक पॉइंट, आर दूरी हमने इधर लिया, फिर आर दूरी हमने इधर लिया, आर दूरी इधर लिया, फिर आर दूरी हमने इधर लिया, आर दूरी इधर लिया। तो देखेंगे तो समान दूरी है तो हर जगह विभव कितना होगा, बराबर होगा। हर जगह इधर भी विभव उतना ही, इधर भी विभव, मतलब इसके चारों तरफ आर दूरी पर विभव समान होगा। यदि हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कैसा बन जाता है, एक बेलन की तरह। रेखीय आवेश की वजह से कैसा बनता है, बेलन की तरह। तो कौन सा बेलन बनेगा, ये ऐसे ही यदि हम देखें तो ये आर दूरी है, इससे थोड़ा हम यदि कम दूरी निकालें तो कम दूरी के लिए मान लीजिए कि यहीं पे हम आ जाएं तो एक छोटा सा अंतर बेलन बन जाएगा, ठीक है। यदि हम और आर दूरी बाहर ले लें तो बाहर बन जाएगा। मतलब यहाँ भी कितने समविभव पृष्ठ बनेंगे, अनंत समविभव पृष्ठ बनेंगे। और ये कैसा होगा, ये खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है। तो हमने पढ़ा बिंदु आवेश की वजह से और रैखिक आवेश की वजह से, और एक दो देख लेते हैं कैसा बनता है। थर्ड समविभव पृष्ठ हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक लाइन से दिखाते हैं, ओके। एक समान विद्युत क्षेत्र एक लाइन से, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कभी भी एक लाइन से दिखाते हैं। तो ऐसा पृष्ठ आपको बनाना है, ऐसा पृष्ठ बनाना है जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे इसका हर जगह बराबर डिस्टेंस पे बराबर विभव हो। तो आप यहाँ पे एक क्या दिखाएंगे, ऐसे है, ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ कैसा होगा, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे होगा। मतलब एक प्लेट की तरह। तो प्लेट से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इस वाले प्लेट पे जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु इस वाले प्लेट पे होंगे, सबका विभव क्या होगा, समान होगा। तो मैंने माना कि मान लीजिए 40 वोल्ट है तो ये वाला उधर जा रहे हैं तो 30 वोल्ट, मतलब धीरे धीरे वैल्यू घटेगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर। इसमें क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की वजह से हम लोग देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की वजह से। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये प्लस से निकल के माइनस की ओर जाती है, यहाँ भी प्लस से निकल के माइनस की ओर, यहाँ भी प्लस से निकल के माइनस की ओर, यहाँ भी प्लस से निकल के माइनस की ओर, यहाँ भी प्लस से निकल के माइनस की ओर, ऐसे ये जाती है। प्लस से निकल करके जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो माइनस की ओर जाती हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि देखें तो प्लस से माइनस की ओर होता है। यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अधिक है, मतलब बीच में यहाँ पे क्या है, अधिक है, यहाँ पे मतलब प्रबल है, बीच में क्या है, प्रबल है, और साइड में क्या है, इधर दुर्बल है, यहाँ भी क्या है, दुर्बल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में प्रबल और दोनों साइड में दुर्बल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दूरी बनती जाएगी धीरे धीरे, इधर बहुत ज़्यादा दूरी, यहाँ पे बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा।
तो यहाँ से जब मजबूत होगा तो बीच में आप देखेंगे तो एकदम बीच में सीधी लाइनें प्रतीत होती हैं। इसलिए बीच में जब सीधी लाइनें प्रतीत होंगी तो कैसा यहाँ पे बनेगा आपको समविभव पृष्ठ, प्लेन की तरह एक। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक ऐसे प्लेन की तरह बन गया। लेकिन इसके अलावा बाकी तो चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र है, तो ज़्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ कम दूरी पर ही विभव क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे 2 मीटर, 1 मीटर पे यहाँ पे विद्युत विभव, हमने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, 10 है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बाहर 5 है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो अभी हम यहीं इधर 1 मीटर पे निकाल लेते हैं विभव। तो इधर आप निकालोगे 1 मीटर पे, तो आप अभी भी पढ़े हो क्या, डेल्टा V बराबर E.R। ओके, तो डेल्टा V का मान कितना है, हमें ऑलरेडी यहाँ पे विभव निकालना है। R यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेल्टा V E का मान कितना हो जाएगा 10 और R का मान कितना हो जाएगा 1। 10 से करने कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला 10। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि कम है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V निकालेंगे तो 5 और इधर 1 भी निकालेंगे तो गुणे 1, तो इधर कितना हो जाएगा 5। मतलब यहाँ से ये दिखा रहा है कि इस साइड में विभव कम है और यहाँ पे क्या है, विभव ज़्यादा है। अब हमें चूँकि समविभव पृष्ठ बनाना है तो ऐसे पृष्ठ पर विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें 10 चाहिए, यहाँ 10 है तो इधर भी 10 चाहिए, और 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 मीटर होना पड़ेगा, तब जाके ये कितना आ जाएगा 10। मतलब इस साइड में हमें 1 और इस साइड में कितना होना पड़ेगा, आना पड़ेगा 2 मीटर दूरी पर आएंगे, तब जाके 10 वोल्ट हमें विभव प्राप्त होगा। इसका मतलब कि इस साइड में 1 मीटर पे ही हमें 10 वोल्ट मिल रहा है और इस साइड में 2 मीटर पे मिल रहा है, तो हम थोड़ा दूर आ गए। तो इसका मतलब यदि हम देखें तो समविभव पृष्ठ कहीं ऐसे बन रहा है, क्लियर है। इसके बाहर यदि हम देखेंगे तो कहीं ऐसे बनेगा समविभव पृष्ठ, इसके बाहर देखेंगे तो कहीं जाके ऐसे समविभव पृष्ठ बनेगा। इसी प्रकार इसके लिए भी सेम प्रोसेस हम दिखाएंगे। ठीक है, मतलब साफ साफ आपको समझ में आ गया कि ये जो अब फिगर बनाया गया है, तो इधर पास पास क्यों है समविभव पृष्ठ और इधर पास पास क्यों है और बाहर दूर दूर क्यों है, ये हमने आपको यहाँ से समझा दिया। समविभव पृष्ठ होता क्या है कि भाई उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि 1 मीटर पे, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है तो कम दूरी पर ही वोल्टेज ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हमें 10 चाहिए, चूँकि समविभव पृष्ठ बनाना है तो कितने मीटर पे 10 मिलेगा, तो इस के लिए हमें कितना आना पड़ेगा, 2 मीटर दूर आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे विभव, इसलिए यहाँ पे दूरी हो गया, यहाँ पे कम दूरी है। इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, समविभव पृष्ठ के गुण। हमने 4 सीखा, 4 एकदम क्लियरली आपको बनाना आना चाहिए। समविभव पृष्ठ के गुण। चलिए तो पहला हम बात करते हैं। पहला गुण क्या है कि हमने क्लियर किया कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर विभव समान होता है। तो हमने कहा कि ये मान लीजिए ये पृष्ठ है, एक समविभव पृष्ठ है, यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B। तो हमें मालूम है कि यहाँ का VA भी बराबर है, यहाँ VA मान लीजिए कि 5 वोल्ट है और यहाँ VB भी कितना होगा, 5 ही वोल्ट होगा कि नहीं होगा भाई। चूँकि समविभव पृष्ठ है तो एक ही पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे सबका विभव समान होता है, तब VA भी 5, VB भी 5। तो यहाँ से यदि हम डेल्टा V निकालें तो VA माइनस VB मतलब 5 माइनस 5 अर्थात कितना आ जाएगा 0। ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। तो मतलब VA और VB बराबर हैं,
तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये क्या है डेल्टा बी, विभवांतर। अर्थात फर्स्ट गुण में हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। पहला गुण क्लियर है। पहला गुण हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि उनके विभव बराबर होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए सेकंड बात करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि डेल्टा बी बराबर डब्लू बाई क्यू। डब्लू क्या है, एक्सटर्नल है। डब्लू क्या है, एक्सटर्नल है। तो डेल्टा बी बराबर डब्लू बाई क्यू। अब हमने यहाँ से निकाल दिया भाई कि चूँकि समविभव पृष्ठ पर डेल्टा बी कितना होता है, 0। तो हमने कहा कि 0 बराबर डब्लू बाई क्यू। तो यहाँ से डब्लू कितना हो जाएगा, 0। डब्लू कितना हो जाएगा, 0। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखिए क्लियर बता देता हूँ। प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे एक इसका पृष्ठ है, इसके ऊपर दूसरा पृष्ठ है, इसके ऊपर तीसरा पृष्ठ। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, तो इस आवेश को हम यहाँ से यहाँ पे लेकर आए इसी पृष्ठ पर, तो कार्य कितना करना पड़ा, 0। और विभवांतर भी क्या हो गया, 0। इसी यहाँ से हम यहाँ पे लेकर आए, उस समय भी कार्य कितना करना पड़ा, 0, क्योंकि हम उसी पृष्ठ पे घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से दूसरे पृष्ठ पर जाएंगे तो विभवांतर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना है, 5 वोल्ट है। यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट है, तो विभवांतर अंतर आ गया ना, 10 - 5 कितना हो गया, 5। तो विभवांतर में भी अंतर आ गया। और जब विभवांतर में अंतर आ गया, कुछ विभवांतर का वैल्यू जैसे ही आया तो डब्लू भी निकल जाएगा। अर्थात एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। क्लियर। 2 गुण हो गए, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, समझा दिया हमने। नेक्स्ट गुण पे चलते हैं। चलिए देखिए, थर्ड में आपको ये जानना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, किसी भी समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे कि हमने क्लियर बताया था आपको, एक सामान के लिए यदि हम एक प्लेट ऐसे बनाएं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ऐसे क्लियर किया था। तो यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या होगी, लंबवत होगी। ऐसे ही यदि हम चार्ज के लिए दिखाएं तो इसका हमने ऐसे स्फीयर बनाया था, हॉलो स्फीयर। स्फीयर नहीं बोलेंगे, हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या निकलती है, रेडियली निकलती है, ऐसे रेडियली निकलती है।
तो हमेशा यहाँ पे कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री, मतलब हमेशा सरफेस के क्या होगा लंबवत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है सरफेस के वक्र पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि हम ऐसे रेखीय वाला बना दें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है बाहर की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है गॉसियन सरफेस के समविभव पृष्ठ के क्या होती है लंबवत होती है। चलिए नेक्स्ट गुण पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं काटते हैं। हमने कहा कि एक प्लेट हमने लिया ऐसे, एक प्लेट मान लीजिए हमने लिया ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगा ऐसे बाहर की। और एक प्लेट हमने ले लिया ऐसे, ऐसे मतलब एक ऐसे प्लेट और दूसरा प्लेट कहाँ ऐसे ज़मीन पे। तो इसका इस वाले का जो ऐसे है तो इसका कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो यदि हम एक ही पॉइंट लें, इन दोनों का ये कहीं कटान बिंदु होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, पॉइंट मान लीजिए ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएंगे 2। ऐसा संभव कभी भी नहीं होता है भाई। कोई भी चार्ज रहेगा, यदि प्लस चार्ज है कहीं प्लस चार्ज वाले में रखा गया है तो 100% फिक्स है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, चाहे इधर चाहे इधर, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों कतई नहीं हो सकता है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, क्योंकि भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है अलग अलग हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट गुण देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट गुण जो है वो डाइपोल पे आधारित है। तो हमने डाइपोल में पढ़ा था कि भाई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है कमज़ोर है तो वहाँ पे समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो इसलिए बस हम उसी बात को लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र मजबूत होने पर समविभव पृष्ठ पास पास और विद्युत क्षेत्र कमजोर होने पर समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो ये हमने डाइपोल पे आपको समझा दिया था। तो हमने आज पढ़ा विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने समविभव पृष्ठ का डिफिनीशन पढ़ा। मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पे प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो समान हो, प्रत्येक जितने भी बिंदु हों सबका विभव समान हो। उससे रिलेटेड हमने एक बिंदु आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ बनाया, दूसरा हमने रेखीय आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ बनाया, तीसरा एक समान विद्युत क्षेत्र की वजह से समविभव पृष्ठ बनाया। कैसे बन रहा था प्लेट की तरह बन रहा था। ये याद होना चाहिए आपको। बिंदु आवेश की वजह से हॉलो स्फीयर खोखला गोला, और उसके बाद से रेखीय आवेश की वजह से हमने बताया आपको कैसा बना बेलन की तरह, खोखला बेलन की तरह। और उसके बाद समविभव पृष्ठ बना जो है एक समान विद्युत क्षेत्र की वजह से, वो कैसा था एक प्लेट की तरह। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव की वजह से भी हमने बताया तो दीर्घवृत्त की तरह बन रहा है। कैसा बन रहा है दीर्घवृत्त की तरह। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप दीर्घवृत्त की तरह। ओके,
उसे रिलेटेड हमने 5 गुण आपको बताया। फर्स्ट बताया कि भाई विभवांतर शून्य होता है, कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा यदि समविभव पृष्ठ पे ही घूमेंगे तब। यदि समविभव पृष्ठ के अलावा दूसरे समविभव पृष्ठ पे जाएंगे तो भाई कार्य शून्य नहीं होगा। ठीक है। तीसरा हमने बताया विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, हमने बताया कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। और नेक्स्ट हमने बताया आपको कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव पृष्ठ क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब समविभव पृष्ठ के हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। ये एक समान वाले क्षेत्र वाले में हमने फिगर में भी देखा था। और लास्ट हमने पढ़ा कि भाई जहाँ पे विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है वहाँ पे समविभव पृष्ठ भी पास पास होते हैं, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है वहाँ पे समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो आज हमने पूरा क्लियरली समविभव पृष्ठ के एक एक टॉपिक को हमने पढ़ लिया। धन्यवाद।